हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ 11 से 12 अलग अलग तरह के लड्डू की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 12 महीने आप ये लड्डू खा सकते हैं। बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपीज़ हैं। मेरी वॉइस को थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, मुझे अभी भी कोल्ड और फीवर है। ये रेसिपीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बादाम, काजू, अखरोट को देसी घी में भून लेंगे। हम बना रहे हैं डेट्स और सत्तू के शुगर फ्री लड्डू। फिर मैंने सीड्स लिए हैं, सारे सीड्स को हम अच्छे से भून लेंगे। तिल को सबसे बाद में भूना है क्योंकि वो जल्दी रंग कर लेते हैं, इसलिए। अब खजूर को छोटे छोटे पीस में काट कर अच्छे से भून लेंगे, इसका पेस्ट बन जाता है। फिर सत्तू को देसी घी में भून लेंगे। अब इस मिक्सचर को एक जगह मिलाकर अच्छे से 2 से 3 सेकंड के लिए बिल्कुल मिड टू लो फ्लेम पर हमें इन्हें भूनना है। फिर इसमें हमें अपने सारे सीड्स और नट्स का पाउडर बनाकर मिक्स कर देना है। इसमें हमें चीनी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये शुगर फ्री हेल्दी सत्तू लड्डू का वर्जन है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत पसंद आने वाले हैं और हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं ही। मस्ट ट्राई इट। अब मैं बनाऊंगी नट्स और डेट्स के लड्डू। ये सबसे पहले मैंने काजू, फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सब को ड्राई रोस्ट करेंगे या फिर थोड़ा सा घी डालकर रोस्ट करेंगे। फिर बादाम को रोस्ट कर लिया। सबसे लास्ट में मैंने तिल को रोस्ट किया है। अब इन सब ड्राई रोस्ट मटेरियल को ठंडा होने देंगे क्योंकि हमें इन्हें पीसना है। तब तक हम अपने डेट्स को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर थोड़ा सा घी डालकर इस डेट को अच्छे से पका लेंगे 4 से 5 मिनट मिड टू लो फ्लेम पर। अब मैंने इन्हें चॉप कर लिया है सारे मटेरियल्स को। आप चाहे तो बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। मैंने सारा मटेरियल ड्राई फ्रूट्स और नट्स का डेट्स के साथ मिला दिया है। अब इन्हें 2 मिनट के लिए गैस पर भून लेंगे और गैस को बंद कीजिए। लुक वार्म मटेरियल से ही अपने लड्डू बनाने की प्रोसेस शुरू कीजिए। शुगर फ्री लड्डू हैं, डेट्स नट्स के ये लड्डू 12 महीने खाए जा सकते हैं। टेस्टी, यम्मी और हेल्दी बना होते रही हैं। हूँ ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू। मैंने लिए हैं कुछ काजू, हैंडफुल ऑफ काजू। ये है सनफ्लावर सीड्स, आप चाहें तो पम्पकिन सीड्स भी ले सकते हैं। बादाम, और आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। और ये है गोंद, मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ। इससे इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं इसे बेसन के साथ भी आप बना सकते हैं, मैं आटे के साथ बना रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे देसी घी। सबसे पहले मैंने डाले हैं ये सनफ्लावर सीड्स, बाद हम फ्राई करेंगे काजू। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी, जितना आप आटा रखेंगे, बेस मटेरियल रखेंगे, उसके हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स और बाकी मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ाया घटा सकते हैं। काजू फ्राई हो गए हैं। उसके बाद अब हम डालेंगे बादाम। बादाम का कलर थोड़ा घी में आता है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बादाम को भी हम ऐसे ही सिम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, अदरवाइज़ इनके जो छिलके होते हैं ये फटकर मतलब घी आपकी आंखों पर भी जा सकता है, तो इसलिए केयरफुली इसे फ्राई करें। इसके बाद हम डालेंगे गोंद। गोंद को फ्राई करते हुए हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत। हमारा जो फ्लेम है वो सिम हो और घी गर्म हो, उस पर हमें ये गोंद को अच्छे से फ्राई करना है। और गोंद अगर अच्छे से फ्राई नहीं होती तो वो दांतों में चिपकती है। पूरा बैलून की तरह ये गोंद फूल जाती है। और अब ये देखिए हमारी गोंद भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसके बाद डालेंगे इसमें मखाने। मखाने काफ़ी सारा घी एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए मैंने मखाने सबसे लास्ट में फ्राई किए हैं। ये सारा मटेरियल हमें मिक्सी में पीसना है, तो इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तो पीसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको। गोंद को आप इस तरह से हाथ में लेके रब कीजिए। देखिए बिल्कुल इसका पाउडर बन गया, यानी कि ये अच्छे से फ्राई हो गई है। ये लड्डू आटे से बनते हैं, आप चाहे तो बेसन से भी बना सकते हैं। मैंने लिया है ये एक ग्लास के करीब आटा है। ये इसमें 150 ग्राम आटा होगा। इसे भी हम अच्छे से घी डालकर भून लेंगे। घी एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से हम घी डालकर मिड टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए भूनते भूनते आटे का कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू अलग आने लगेगी, तो इससे पता चल जाता है कि हमारा आटा अच्छे से फ्राई हो गया। अब ये डाल लूँगी एक बड़े बर्तन में ठंडा करने के लिए। अब हम 1/4 चम्मच जीरा और अजवाइन को ऐसे ड्राई रोस्ट कर कर उसे पीस लेंगे। ये इस लड्डू का मेन इंग्रेडिएंट है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। अब मैं सारे ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था देसी घी में, अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा करके इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। आप चाहें तो फाइन पाउडर बना सकते हैं, मैं इन्हें थोड़ा दरदरा ही पीसूंगी। मेरे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बिल्कुल तैयार है, दरदरा मैंने इसे पीस लिया है। अब हम इसे भी आटे में मिला देंगे।
आटे को हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो लड्डू नहीं बनेंगे। जब वो इतना ठंडा हो जाए कि आप उसे हाथ से होल्ड कर सकें, तब आप लड्डू बनाने के लिए आपका आटा तैयार है। तो ये देखिए, जो मैंने जीरा और अजवाइन का पाउडर किया था, वो इसका बहुत ज़रूरी इंग्रीडिएंट होता है और आप डालिए, आपको बहुत अच्छा टेस्ट इन लड्डुओं का आएगा। और इसमें डलता है बूरा, बूरा शुगर, या आप खंड भी डाल सकते हैं। अगर आपको दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। तो जिस ग्लास से मैंने आटा नापा था, उसी से नाप कर मैं चीनी डालूँगी, क्योंकि अगर हम एक प्रॉपर मेजर रखेंगे तभी लड्डुओं का स्वाद अच्छा आता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसे अपने मीठे को थोड़ा-सा और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। ऐसे फटाफट से आप छोटे-बड़े किसी भी तरह के साइज़ के अपने हिसाब से लड्डू बना सकते हैं। मैं छोटे-छोटे लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि बड़ा लड्डू बनाते हैं तो वो पूरा कंज़्यूम नहीं हो पाता एक बार में। और ये देखिए, हमारे बहुत ही टेस्टी और सुंदर से गोंद आटे के लड्डू बनकर तैयार हैं। तो आप भी एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहले अब जिस बर्तन में हमें मिठाई बनानी है, उसमें पहले थोड़ा पानी बॉयल करेंगे, ताकि उसमें नमकीन या चिकनाई का कोई भी फ्लेवर हो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। मेरी कढ़ाई अच्छे से क्लीन हो गई है। अब मैंने इसमें 2 बड़े स्पून भर के देसी घी डाला है। अपने घी को मेल्ट कर लेंगे। घी के मेल्ट हो जाने पर हम गैस को बंद कर देंगे। और अब मैं जितना भी मटेरियल लूँगी, इस तरह के कप से नाप कर लूँगी। सबसे पहले मैंने गैस को बंद कर दिया है और मेल्टेड घी में मैंने 1 कप दूध डाला है। और इसी कप से नाप कर मैं 2 कप मिल्क पाउडर लूँगी। थोड़ा-थोड़ा मिल्क पाउडर मैं मिलाऊँगी, क्योंकि अगर हम एक साथ सारा मिल्क पाउडर डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। और इस प्रोसेस के दौरान भी मैंने अपना गैस बंद किया हुआ है, क्योंकि अगर हम गैस ऑन करके ये प्रोसेस करते हैं तो हमारा मावा बहुत जल्दी कलर ले लेता है। इसी तरह मैंने इसमें दूसरा कप मिल्क पाउडर डाल दिया है और अब मैंने अपनी गैस ऑन कर ली है। और ये पूरी प्रोसेस मावा बनाने की जो है, वो हम सिम फ्लेम पर करेंगे और लगातार मावे को चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपकने लगता है और कभी-कभी इसमें डार्क कलर आ जाता है। मावे को हमें लगातार चलाते रहना है। 5 से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। और इसकी पहचान ये है, ये देखिए, बर्तन से बिल्कुल सेपरेट होने लगता है और घी इसमें साइड में दिखने लगता है। देखिए, कढ़ाई इस नीचे से क्लीन हो रही है। इस स्टेज पर हमारा मावा तैयार है। आप इसे प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे अपनी मिठाइयाँ थोड़ी दानेदार पसंद है, तो मैं इसे सिम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट और, जब तक मेरा मावा दानेदार नहीं हो जाता है, तब तक फ्राई करूँगी। ये देख, अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो सके, हाथ से छू सकें हम, उतना हमें ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा इसे नहीं करना है। अब हमारा मावा थोड़ा गुनगुना हो गया है। अब मैं इसमें मिलाऊँगी बूरा। अगर आपके पास बूरा नहीं है, तो आप पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब आप अपनी मनचाही शेप में चाहे तो लड्डू बनाएँ, चाहे तो पेड़ा बनाएँ। मैंने 2-3 पीस लड्डू, पेड़ा सब कुछ बना डाला इसी पूरे मटेरियल से। तो ये देखिए, इस तरह से हाथ से दबा-दबा कर बहुत अच्छे से ये बन जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका पेड़ा या लड्डू ठीक से फर्म नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़ा-सा दूध का छींटा लगाइए और उससे ये बहुत अच्छे से बनता है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये लड्डू सारे बन गए थे। ये देखिए, सारे लड्डू बनकर तैयार हैं और मैंने इन्हें डेकोरेट किया है बादाम के पीस से। आप चाहे तो पिस्ता या काजू भी लगा सकते हैं। और ये बहुत सुंदर और टेम्प्टिंग बने थे और उतना ही अच्छा इनका स्वाद था। आधे मावे में मैंने जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर मिलाकर लड्डू बनाए हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से वाइट लड्डू बना सकते हैं, और अगर आपको गुड़ खाना पसंद है तो आप जैगरी पाउडर से भी इस तरह से इंस्टेंट मावा लड्डू बना सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपीज़ हैं। ये रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। तो मुझे लगा कि क्यों ना सारे लड्डुओं की रेसिपी एक ही व्लॉग में बना दी जाए, जिससे कि देखने वालों को और सर्च करने वालों को भी आसानी रहती है। और ये 11-12 तरह के जो लड्डू मैंने बनाए हैं, एक एक करके बनाइए। हर किसी का अलग स्वाद है, बहुत टेस्टी लगते हैं। 12 महीने आप इन्हें खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दी और गर्मी में ही खाना है। और इस तरह से आपको वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ भी मिल जाती हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ थोड़ी ही सही, लेकिन एक एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारे इंस्टेंट मावा लड्डू बनकर तैयार हैं, जो कि बनाए हैं मैंने शुगर से और जैगरी से। देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और बनाने की विधि तो आपने देखी ही है। और हाँ, मिल्क पाउडर लेना है हमें। नेस्ले का जो आता है वो मिल्क वाइटनर होता है। अब हम बनाएंगे मूंग दाल लड्डू। आप चाहे तो ग्रीन मूंग दाल से भी बना सकते हैं। दाल को धोकर स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लीजिए और फिर ड्राई रोस्ट कर लीजिए, ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तब तक हम अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स और नट्स को घी में रोस्ट कर लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। दाल ठंडी हो गई तो उसे पीस कर उसका महीन पाउडर बना लेंगे। और अब पहले हमें थोड़ा घी डालकर दाल को डालना है। इसमें घी मिलाना है रुक रुक के, थोड़ा थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। अब पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स का पाउडर
पाउडर इसमें हम अच्छे से मिला देंगे। इसे हमें लगातार मिड टू लो फ्लेम पर चलाना होता है। 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। हमारी दाल का मटेरियल हो गया है ठंडा, ठंडा नहीं मतलब ल्यूक वार्म है। तो मैंने इसमें मिलाया है बूरा, आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं। अब इसे मनचाही शेप के छोटे बड़े लड्डू बना सकते हैं। आप अगर इसमें चाशनी डालेंगे तो मूंग दाल की बर्फ़ी भी बन जाती है। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है। आज मैं बना रही हूँ हाई प्रोटीन सत्तू के लड्डू। 250 ग्राम भुना चना लेकर उसका पाउडर बना लेंगे, अच्छे से छान लेंगे। फिर अलसी के बीज, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, बादाम, अखरोट, काजू और अपनी पसंद के और नट सीड्स को देसी घी में भूनकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर देसी घी डालकर सत्तू के पाउडर को अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन करने तक भूनना है। ये देखें सत्तू का पाउडर अच्छे से बनकर तैयार है। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाकर उसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे। आप चाहे तो दरदरा पाउडर मिला सकते हैं। फिर इसमें बूरा शुगर या पिसी हुई चीनी मिलाकर इसके छोटे बड़े अपने पसंद के हिसाब से लड्डू बना सकते हैं और बहुत टेस्टी हेल्दी ये लड्डू होते हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है और इसका डिटेल्ड वीडियो भी मेरे चैनल पर है। अब हम बनाएंगे तिल और गुड़ के लड्डू। इसमें चाशनी वगैरह बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है और तिल, जितने आपको लड्डू बनाने हैं। तो पहले तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। मैं यहाँ ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मिड टू लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना है। अब गुड़ के ब्लॉक्स को इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। तिल हमारे अब ठंडे हो गए हैं तो मैंने इसे डाल दिया मिक्सी जार में। तिल जितने लेने हैं उससे हाफ हमें गुड़ लेना है और इस तरह से हाथों को ग्रीस कीजिए घी, देसी घी से, और इन्हें दबाते हुए इनके लड्डू बना लीजिए। बहुत इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत टेस्टी ये लगते हैं। बिना चाशनी के झंझट के आप ये लड्डू इंस्टेंट बना सकते हैं। और इस तरह से चाहे तो छोटी छोटी तिल और गुड़ की रेवड़ियाँ भी बना सकते हैं। इन्हें तो आप स्पेशली विंटर्स में ही बनाएं क्योंकि अभी तो विंटर्स चल ही रही हैं। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत स्वाद लगते हैं। तो एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी तिल के लड्डू। ये मैं बना रही हूँ मिल्क पाउडर से। सबसे पहले मैंने आधा कप तिल को ड्राई रोस्ट कर लिया है। लाइट ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इन्हें घी में भी फ्राई कर सकते हैं। फिर 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है और उसमें 2 बड़ा चम्मच मैंने डाला है कंडेंस्ड मिल्क। इसे बिल्कुल सिम फ्लेम पर हमें गर्म करना है। ये रनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। फिर हमें इसमें डालना है 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना है नेस्ले का जो आता है वो मिल्क वाइटनर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पूरी प्रोसेस हम बिल्कुल सिम फ्लेम पर करेंगे। आधा कप फिर मैंने इसमें दूध डाला है। इससे हमारा मावा बहुत ही सिल्की सॉफ्ट बनता है। देखिए बिल्कुल सिम फ्लेम पे 5 से 8 मिनट में ये मावा कढ़ाई छोड़ने लगेगा। दैट मीन्स हमारा मावा तैयार है। इसमें हम तिल मिलाएंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मनचाही शेप के छोटे बड़े लड्डू बनाएंगे। आप चाहे तो तिल भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से डाल सकते हैं। डेकोरेट किया है मैंने इन्हें बादाम से। तैयार है झटपट से मिल्क पाउडर वाले तिल के बहुत टेस्टी लड्डू। अब मैं बनाऊंगी गुड़ और मुरमुरे के लड्डू। बहुत टेस्टी लगते हैं ये। थोड़ा सा पानी को गर्म कर लीजिए और अब उसमें गुड़ को चॉप करके डाल लीजिए। कोई हमें तार की चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस गुड़ थोड़ा गाढ़ा चिपचिपा सा हो जाए उसमें हम मुरमुरे डालेंगे और हल्के हाथ से इन्हें फ्लफ़ करेंगे। और पानी के हाथ लगाकर ही इन लड्डुओं को बनाया जाता है, मतलब हाथों को पानी से ग्रीस करना पड़ता है, चिकनाई से नहीं। अदरवाइज़ ये सारे लड्डू हमारे हाथ पर चिपक जाते हैं। अब एक एक करके हल्के हल्के हाथ से हम ये मुरमुरे के लड्डू बनाते जाएंगे। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ये गरम गरम ही बनाए जाते हैं। ठंडे होने के बाद ये आपस में चिपकते नहीं हैं। और अब हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल्स, यानी कि चॉकलेट बिस्किट से लड्डू। चॉकलेट बिस्किट लेकर 2 पैकेट यहाँ मैंने लिए हैं, उन्हें अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाइए। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें चॉकलेट सिरप। आप किसी भी ब्रांड का चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं। इसे आटे की तरह हमें डो बनाना है और ये देखिए कितना अच्छा मॉइस्ट डो बन जाता है। बहुत इंस्टेंट रेसिपी है, बच्चे भी खुद से बनाकर खा सकते हैं। और ये हुए हमारे फैंसी लड्डू जो कि ट्रेडिशनल रेसिपीज से अलग है। हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। जब इन्हें सर्व करें तो इन पे चॉकलेट सिरप डालें। आई होप आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ बहुत ही जल्द ढेर सारी और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।